नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रचना श्रीवास्तव और आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक स्टोरी, एक रियल लाइफ स्टोरी, एक ऐसी कहानी जिसने होम्योपैथी के पूरे कोर्स को बदल कर रख दिया, जिसने हम सबको एक नई दिशा दी सोचने की और समझने की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 6th ऑर्गेनन के पब्लिकेशन की। साल 2021, ये साल भी इम्पॉर्टेंट है और 10 अक्टूबर ये आज की डेट भी इम्पॉर्टेंट है। डेट क्यों इम्पॉर्टेंट है ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी, लेकिन ये साल क्यों इम्पॉर्टेंट है 2021, ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम मना रहे हैं 100वीं वर्षगांठ 6वें ऑर्गेनन के पब्लिकेशन की, जो पब्लिश हुआ था 1921 में, इन 1921। कैसे पब्लिश हुआ, क्या क्या स्ट्रगल्स हुई, वो ही स्टोरी मैं आज लेकर आई हूँ आप सबके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने जीवन के अंतिम दिनों में डॉक्टर हैनेमन 6ठे ऑर्गेनन पर काम कर रहे थे। बहुत सी चीज़ें जो उनको पसंद नहीं थी, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा पाया कि भाई ये चीज़ इतनी यूज़फुल नहीं थी, वो उन्होंने डिस्कार्ड किया, और जो यूज़फुल चीज़ें थी, जितने एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए थे, वो सारा कुछ उन्होंने अपनी 6th ऑर्गेनन में डाल दिया। और उनकी हार्दिक इच्छा थी, आखिरी इच्छा थी कि भाई हमारी ये जो 6वां एडिशन है ऑर्गेनन का, ये पब्लिश हो जाए तो उनको बड़ा एक सुकून मिले। लेकिन हुआ ये कि कुछ उनके मतभेद चल रहे थे कुछ होम्योपैथ्स के साथ, क्योंकि क्रोनिक डिजीज़ेज़ उन्होंने जब से निकाली थी तो कई गुट हो गए थे होम्योपैथ्स के, और कुछ लोग थे जो म्याज़ को मानते थे, कुछ लोग थे म्याज़ को नहीं मानते थे। तो ये सब इंटरनल चीज़ें चल रही थी और इसके कारण कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी होम्योपैथ्स के बीच में। तो इसके कारण जो पब्लिशर्स थे पुराने हैनेमन, डॉक्टर हैनेमन के, उन्होंने बोला कि भाई हम आपकी अब नेक्स्ट बुक्स पब्लिश नहीं कर पाएंगे। तो डिले होता गया और उनके लाइफ टाइम में डॉक्टर हैनेमन की जो 6th ऑर्गेनन थी वो पब्लिश नहीं हो पाई। 1843, 2 जुलाई 1843 को डॉक्टर हैनेमन की डेथ हो गई। डॉक्टर हैनेमन की डेथ के बाद उनके सारे ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स इंक्लूडिंग ऑफ द 6th एडिशन, उनकी सेकेंड वाइफ मेलेनी, मैडम मेलेनी डी हार्वले, जो कि उनसे शादी के बाद अब थी मैडम मेलेनी हैनेमन, उनके पास आ गई। अब मेलेनी जो थी वो उसको रखे हुए थी और वो उसको ना तो खुद पब्लिश कर रही थी, ना वो किसी और को पब्लिकेशन के लिए दे रही थी। कई डॉक्टर्स जानते थे इस बात को कि भाई 6th एडिशन पे डॉक्टर हैनेमन का काम चल रहा था। वॉइनिंग हुसैन इसके बारे में सबसे ज़्यादा जानते थे, उनको इवन LM पोटेंसीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन आता था, काफ़ी कुछ वो जानते थे, बस उनको उसका प्रेपरेशन के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। तो अब जब डॉक्टर हैनेमन की डेथ हो गई तो कई लोग मेलेनी को अप्रोच करते थे कि भाई आप हमको उसका मैन्यूस्क्रिप्ट, जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट है वो दीजिए, हम उसको पब्लिकेशन कराना चाहते हैं। और वॉइनिंग हुसैन सबसे ज़्यादा बोलते थे, लेकिन मेलेनी ने कभी, मतलब वो हमेशा गोलमोल जवाब देती थी, क्लियर उन्होंने नहीं बोला। अभी क्या था कि डॉक्टर हैनेमन की डेथ के कुछ साल पहले मेलेनी ने एक 5 साल की बेटी को गोद लिया था, उसका नाम था सोफी बोहरेर। तो आज का डेट क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज ही के दिन 10 अक्टूबर 1838 यानी कि 1838 में उन्होंने 5 साल की एक बेटी सोफ़ी को गोद लिया था। अब ये जो उनकी गोद ली हुई बेटी थी, जब ये बड़ी हुई तो मेलेनी चाहती थी कि भाई इसकी शादी वॉइनिंग हुसैन के एक बेटे थे कार्ल, उनसे हो जाए। इसके पीछे उनके कुछ अपने सेल्फिश रीजंस भी थे, क्योंकि मेलेनी जो थी उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था प्रैक्टिस करने के लिए ऑफिशियली। तो डॉक्टर हैनेमन की डेथ के बाद उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी, तो वो चाहती थी कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसके पास लाइसेंस हो और उसके साथ में उनकी भी प्रैक्टिस अपनी चलती रहे। तो वो चाहती थी कि सोफ़ी की शादी किसी एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के साथ हो। तो वॉइनिंग हुसैन अपने आप में एक उनका कद था, होम्योपैथी की जगत में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, प्लस जो उनके बेटे थे कार्ल, वो भी एक रिकग्नाइज्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर थे। तो मेलेनी चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी उनके बेटे के साथ हो जाए। वॉइनिंग हुसैन थोड़ा रिलक्टेंट थे, वो नहीं इतना पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी वो बात चलती रही। अब
मेलेनी ने क्या किया, एक कॉन्फ्रेंस में, एक मीटिंग में जब दोनों की मुलाकात हुई, मेलेनी की और बॉइनिंग हुसैन की, तो मेलेनी ने कहा कि भाई हम आपको 6th ऑर्गेनन का सारा कुछ मटेरियल जो है वो दे देंगे, साथ में जो मेरे हस्बैंड की कुछ उन्होंने मेडिसिन्स बनाई थी, जो ओरिजिनल मेडिसिन्स डॉक्टर हैनिमन ने अपने हाथों से बनाई थी, वो मेडिसिन्स रखी हुई हैं, तो वो मैं चाहती हूँ कि आप उस मेडिसिन्स को टेस्ट करें, और जब तक आप उन मेडिसिन्स को टेस्ट नहीं कर लेते, मैं उसको मार्केट में नहीं उतारना चाहती हूँ, तो वो आप लीजिए। तो और लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि भाई अब मेरी बेटी की शादी आपके बेटे के साथ हो जाए। तो बॉइनिंग हुसैन कुछ राज़ी हुए और वो बड़े खुश भी हुए कि भाई मुझे 6th ऑर्गेनन मिलने वाला है और मुझे कुछ मेडिसिन मिलने वाली हैं, कुछ लेटर्स मिलने वाले हैं, बहुत कुछ मटेरियल मिलने वाला है। हुआ ये कि कुछ दिनों बाद एक और कॉन्फ्रेंस थी जिसमें डॉक्टर बॉइनिंग हुसैन ने ये बात कुछ होम्योपैथ से शेयर कर दी। उन्होंने कहा कि वेस्टफैलिया में राइनलैंड के कुछ होम्योपैथिक फिजिशियंस थे जिनकी मीटिंग थी। ये मैं बात कर रही हूँ 31 जुलाई 1856 की। 1856 यानी कि डॉक्टर हैनिमन की डेथ को 13 साल हो चुके थे। अभी 13 साल बाद डॉक्टर बॉइनिंग हुसैन बड़े खुश कि भाई 13 साल निकल गए हैं, लेकिन अब मेलेनी कह रही हैं कि हमको देंगी वो 6th एडिशन, तो उन्होंने कुछ होम्योपैथ से ये बात शेयर कर दी। अब वहाँ पर कुछ उनके जो पब्लिकेशंस थे, किसी ने उनके पब्लिकेशन में ये बात को प्रिंट कर दिया बिना बॉइनिंग हुसैन को सूचित किए, बिना किसी परमिशन के। तो मेलेनी ने जब ये बात प्रिंट की हुई देखी तो उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा भाई हमारी आपकी कोई बात हुई थी और आपने इसको पब्लिक कर दिया, तो विच इज़ नॉट गुड। तो बॉइनिंग हुसैन पर काफ़ी वो गुस्सा हुई, लेकिन फिर भी ये सब चलता रहा और दोनों की शादी हो गई। उनके सोफ़ी की बेटी मेलेनी की बेटी की, सोफ़ी की, और बॉइनिंग हुसैन के बेटे कार्ल की शादी हो गई। अब जब शादी हुई तो जो जोड़ा था, नवविवाहित जोड़ा, जो न्यूली मैरिड कपल था, वो मेलेनी के साथ इनके घर पे आके पेरिस में रहने लगा, और जैसा मेलेनी चाहती थी कि वो प्रैक्टिस कर सके वैसा वो करने लगी। अब लाइफ आगे बढ़ती गई, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने डॉक्टर बॉइनिंग हुसैन से जो वादा किया था वो इन्होंने नहीं निभाया, और इन्होंने कुछ डॉक्टर हैनिमन के सिक रजिस्टर्स थे जिसमें वो अपने केसेस लिखते थे, उसके कुछ इन्होंने ऐसे ही बेमेल से पन्ने, कोई एक कहीं से पेज एक कहीं से पेज, उसमें कुछ कनेक्शन नहीं था, वो ऐसे ही कुछ 6-7 पेजेस बस दे दिया उनको और कहा कि भाई हो गया, हमने आपसे प्रॉमिस किया था, ये ले लीजिए। तो बॉइनिंग हुसैन बड़े उपहास के पात्र बने, इनके सभी दोस्त कह भाई तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि तुमको 6th ऑर्गेनन मिलेगा और ऐसा वैसा, और ये मिला तुमको, ये पेजेस मिले, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो बड़े बॉइनिंग हुसैन साहब दुखी हुए और उनकी भी डेथ हुई फाइनली, और 6th एडिशन का पब्लिकेशन नहीं हो पाया। अभी धीरे धीरे और साल निकले, करीब 20 साल निकल गए। 20 साल निकलने के बाद डॉक्टर हैनिमन की बेटी थी एमिली, उनके बेटे थे डॉक्टर सुस हैनिमन। तो डॉक्टर सुस हैनिमन ने क्या किया, एक डॉक्टर आर्थर लट्स थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने एक फेमस जर्नल था होम्योपैथी का, उसमें उन्होंने एक ऐड निकाला और उन्होंने बोला कि भाई हम लोग 6th एडिशन को पब्लिश करने वाले हैं। अब जब ये बात जब मैडम मेलेनी ने पढ़ी तो वो बड़ा तिलमिला गई, एकदम से आग बबूला हो गई, और उन्होंने उसमें पब्लिकेशन में और बहुत सारे जर्नल्स में, उन्होंने न्यूज़पेपर्स में, सब में लिखवाया, और उन्होंने बोला कि खबरदार जो किसी ने 6th एडिशन को पब्लिश करने की कोशिश की, ये इलीगल है, क्योंकि 6th एडिशन के सारे डॉक्यूमेंट्स सिर्फ मेरे पास हैं और किसी के पास नहीं हो सकते ये, और इनके पास कैसे आएंगे, ये इलीगल है, मैं केस कर दूंगी, एट्सेट्रा। वो बहुत गुस्सा हुई और उन्होंने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि भाई सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं और मैं पब्लिश करूँगी इसको, तो आप नहीं कर सकते पब्लिश। तो अब एक्चुअली ये डॉक्टर सुस हैनिमन की एक कुछ प्लानिंग थी, उन्होंने ये जानबूझकर डॉक्टर मेलेनी को उकसाने के लिए ये ऐड निकाला था कि जिससे मैडम मेलेनी जो है वो गुस्से में वो सब ऐसे बोल दें। तो वो यही चाहती थी कि कुछ तो करो, 20 साल हो गए आपने कुछ नहीं किया, तो यही उनकी चाल थी। ये उन्होंने अपने एक लेटर में ब्रिटिश होम्योपैथिक जर्नल में एक उन्होंने पब्लिश किया ओपन लेटर, उसमें उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की कि भाई ये मेरी प्लानिंग थी। एक्चुअली क्या था, उन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन भी दिया, उन्होंने कहा कि क्या था कि मैं 5th एडिशन पब्लिश करने वाला था, वो 6th जो था वो मिसप्रिंट हुआ और मैं 5th एडिशन पब्लिश करने वाला था, और 5th एडिशन पब्लिश करने के मेरे पास सारे लीगल राइट्स हैं,
क्यों? क्योंकि मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्टर हैनेमन की सबसे जो छोटी बेटी लुइस है, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे। अभी उनकी शादी नहीं हुई, उनके बच्चे नहीं हुए, तो उनके से मैंने लिया। वो मेरी मौसी हैं, तो मेरी मौसी से मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, तो मैं वो पब्लिश कर सकता हूँ। तो ये उन्होंने बोला, एक्सप्लेनेशन दिया। और बाद में लेटर में उन्होंने ब्रिटिश होम्योपैथिक जर्नल में जो पब्लिश हुआ उसमें उन्होंने बात बोला कि भाई मेरी तो प्लानिंग थी, मैंने जानबूझ के 6 छपवाया था ताकि मेलिनी जो है गुस्सा होकर ये तो बोले कि मेरे पास है और मैं प्रिंट करूँगी। तो खैर वो प्लानिंग कामयाब हुई काफ़ी हद तक, और मेलिनी ने ये बात एक्सेप्ट की। हालांकि डॉक्टर सुस हैनेमन ने कोई पब्लिकेशन नहीं किया, उन्होंने 5th एडिशन का भी पब्लिकेशन नहीं किया, लेकिन जो डॉक्टर आर्थर लड्स थे जिन्होंने ऐड निकाला था, उन्होंने ज़रूर एक पब्लिकेशन किया। उन्होंने ऑर्गेनन को कुछ संशोधित करके, कुछ उसमें एडिशंस करके, और जो चीज़ें डॉक्टर हैनेमन ने डिस्कार्ड कर दी थी वो भी कहीं से ला कर उन्होंने उसमें ऐड करके, पैराग्राफ करके, और 7th ऑर्गेनन करके उन्होंने उसको पब्लिश किया था। तो होम्योपैथ्स उस समय के उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया उस चीज़ को कि भाई आप कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर हैनेमन ने उस चीज़ को डिस्कार्ड कर दिया था, तो आप वही चीज़ दोबारा लाकर क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं सबको। तो वो चीज़ इतनी फेमस नहीं हुई, एंड दैट बिकेम नल एंड वॉइड। ये अभी भी होता है। कई होम्योपैथ्स हैं जो 1st एडिशन और 2nd एडिशन लेकर आते हैं और कहते हैं भाई 1st एडिशन है, हम शुरू से। दे आर इररेलेवेंट थिंग्स, क्योंकि जो चीज़ डॉक्टर हैनेमन डिस्कार्ड कर चुके हैं अभी आप दोबारा उसको लेकर आने का कोई सेंस नहीं बचता। एनीवेज, मूविंग अहेड, तो क्या हुआ कि अब मेलेनी ने जब ओपनली इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि वो पब्लिकेशन करेंगी और उनके पास सारा कुछ है, तो उनको अलग अलग डॉक्टर्स ने अप्रोच करना स्टार्ट किया। उन्होंने कहा भाई आप हमको दे दीजिए, हम आपको इतने पैसे देंगे, पब्लिकेशन होगा, ऐसा वैसा। तो मेलेनी सबको एक बहुत मोटी रकम मांगती थी। सबसे ज़्यादा उनकी जो चर्चा हुई वो हुई डॉक्टर हेरिंग से। डॉक्टर हेरिंग जो थे फिलाडेल्फिया में हैनेमन कॉलेज के प्रोफेसर थे, और काफ़ी उनका नाम था, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ अमेरिकन होम्योपैथी। मतलब वो इतना बड़ा नाम थे कि वो अमेरिकन होम्योपैथी के जनक कहलाते हैं। तो उनसे बात हुई और उन्होंने बोला कि भाई मैं इंग्लिश में इसको पब्लिश करना चाहता हूँ, मैं ट्रांसलेट करूँगा और मैं इंग्लिश में करूँगा। तो मेलेनी ने कहा ठीक है, हम आपको दे देंगे, सब कुछ होगा। लेकिन बाद में उन्होंने बोला कि भाई मुझे इसके लिए $50,000 की राशि चाहिए। $50,000 इन 1865। मतलब आज के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका निकलता है 6,30,00,000 रुपये। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये कितना एक मोटी रकम है। ये पॉसिबल नहीं था। तो डॉक्टर हेरिंग ने बोला कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा है और मैं ये नहीं दे पाऊँगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से कई डॉक्टर्स के साथ डील चलती रही और मैडम मेलेनी अपनी इतनी मोटी रकम को सबसे मांगती रही। डॉक्टर डनहम अमेरिकन एक और फिजिशियन थे, उन्होंने अप्रोच किया, उनको भी उन्होंने ऐसे ही बोला और फिर उनकी भी डेथ हो गई। ब्रिटेन से काफ़ी होम्योपैथ्स ने उनसे संपर्क किया। एक डॉक्टर बेयस थे, उन्होंने अप्रोच किया। डॉक्टर विल्सन थे, डॉक्टर कैम्बेल थे, इस टाइप से बहुत सारे डॉक्टर्स ने अप्रोच किया। लेकिन मैडम मेलेनी जो है अपनी बात पर, अपनी भारी मांगों पर अड़ी रहीं और समय निकलता चला गया। समय निकलता गया और उस समय क्योंकि यूरोप में बहुत ज़्यादा वॉर चलते थे, युद्ध चलते थे, तो फ्रांस और प्रुशिया का फ्रैंको प्रुशियन वॉर कुछ चल रहा था और स्थिति अच्छी नहीं थी। तो जो सोफ़ी के जो हस्बैंड थे कार्ल वोइनिंगहुसेन, उन्होंने कहा कि भाई अब यहाँ पेरिस में रहना अब ठीक नहीं है और मैं वापस अपने घर जाना चाहता हूँ। वो जर्मन थे, तो उन्होंने कहा भाई हम वापस जर्मन चलेंगे। तो वो दारूक करके एक जगह है, जर्मनी और नीदरलैंड्स, आई थिंक बेल्जियम का कुछ बॉर्डर है, वहाँ पर है। तो वहाँ के वो थे और वो अपना सारा सामान और सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स, डॉक्टर हैनेमन की जितनी भी धरोहर थी वो अपने साथ लेकर वो सारी चीज़ें अपनी वाइफ के संग में चले गए। ऐसा लिखा गया है कि मेलेनी भी उनके साथ गई थी, लेकिन कुछ दिन रहने के बाद वो वापस लौट आई। वो वापस लौट आई और फिर कुछ ही सालों में उनकी भी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु 27 मई 1878 में उनकी मृत्यु हो गई मैडम मेलेनी की। और 6th एडिशन का पब्लिकेशन उनके जीते जी भी नहीं हो पाया। अपनी माँ की तरह सोफ़ी भी लगातार अपनी भारी भरकम मांगों पर अड़ी रही, लेकिन थोड़ा सा कम। अब वो $25,000 की मांग पर उतर आई। इन 1878 1880 के आसपास
वो $25,000 पर उतरे। अब $25,000 भी अगर हम आज के टाइम में अगर हम भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें तो होते हैं 5,03,00,000 रुपए। मतलब एक बुक के लिए ये भी एक बहुत बड़ा अमाउंट था और उस समय लोग इस इतने बड़े अमाउंट को देने में सक्षम नहीं थे। और हुआ ये कि टाइम निकलता चला गया और होम्योपैथ्स का इंटरेस्ट जो है लूज़ होता चला गया, वो उसमें उतने इंटरेस्टेड नहीं रहे। तो फाइनली जो डॉक्टर रिचर्ड हेल हैं, डॉक्टर हैनेमन के सबसे बड़े बायोग्राफर्स में से एक, जिन्होंने अपनी फेमस बुक में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, सैमुअल हैनेमन हिज लाइफ एंड वर्क बाय रिचर्ड हेल। इसमें उन्होंने मैडम मेलेनी की कई जगह पर उन्होंने बड़े कड़े शब्दों में निंदा की है और उन्होंने कहा भाई ये तो टोटल बिजनेस वूमन थी और उनको कितना भी वो बोलती थी लेकिन कि मैं कराना चाहती हूँ पब्लिकेशन, लेकिन एक्चुअली उनकी कथनी और करनी में फ़र्क था, तो शी वॉज नॉट गुड। फाइनली 1897 में डॉक्टर रिचर्ड हेल ने इसका बीड़ा उठाया कि भाई अब हम कोशिश करेंगे और हम 6th एडिशन का पब्लिकेशन कराएंगे। 1897 यानी कि डॉक्टर हैनेमन की डेथ हुई 1843 और अभी ये हो गया 1897, यानी कि लगभग 54 साल इसमें निकल गए। 54 ईयर्स डॉक्टर हैनेमन की डेथ को बीत गए और डॉक्टर रिचर्ड हेल ने कहा कि भाई हम करेंगे। तो वो दारू में जाकर डॉक्टर सोफी हैनेमन से उन्होंने पहले पत्राचार किया, काफ़ी लेटर्स एक्सचेंज हुए और उन्होंने कॉन्स्टेंटली वो कहते रहे भाई आप हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए। जब वो मिलने गए उनसे, बड़ा टाइम उस समय का ऐसा था कि वो मिलने गए तब तक पता चला कि सोफ़ी की डेथ को 1 साल बीत चुका था। अब जो भी विरासत थी, जो बुक्स थी, वो उनके हस्बैंड कार्ल के पास आ गई। तो ये कार्ल से भी बात करते रहे लेकिन बात बनी नहीं और 2-3 साल के बाद कार्ल की भी डेथ हो गई। अब जो उनके बच्चे थे उनके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे, तो डॉक्टर रिचर्ड हेल बार उतना जल्दी जा भी नहीं सकते थे, तो लेकिन वो लेटर्स के माध्यम से कंटिन्यूअसली वो लेटर्स लिखते रहे और कहते रहे कि भाई आप लोग हमको जो है ये दे दीजिए मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो इस तरीके से लगभग 23 सालों तक, 23 ईयर्स तक वो कंटिन्यूअसली बोलते रहे और बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो गया। 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलता रहा और उस टाइम पर आना जाना नहीं हो पाया, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली लेटर्स के माध्यम से कहते रहे और फाइनली $1,000 पर ये डील आकर फाइनल हुई। और लेकिन $1,000 भी अगर हम आज की डेट में भारतीय रुपयों में कन्वर्ट करें तो ये होते हैं 10,27,000 रुपये। मतलब एक बुक के लिए 10,27,000 रुपये की कीमत डॉक्टर रिचर्ड हेल और डॉक्टर विलियम बोरिक ने मिलकर इधर उधर से जोड़कर कैसे भी करके चुकाई। तो आप समझ सकते हैं कि उस बुक की क्या वैल्यू होगी, कितना इम्पोर्टेंट वो बुक होगी कि उन्होंने इतनी मोटी रकम उस बुक के लिए जुटाई। और बुक ही नहीं, जो भी उनके लेटर्स थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स और दूसरी थी उनकी कुछ पर्सनल सामान थे, वो सारा कुछ लेकर डॉक्टर रिचर्ड हेल अपने पास आए और वो उन्हीं के पास रहे और उसी के बेसिस पर उन्होंने फिर बायोग्राफी भी डॉक्टर हैनेमन की लिखी। और वो दारोप से स्टटगर्ट, जर्मनी में एक प्लेस है स्टटगर्ट, वहाँ पर वो लेकर आया। उन्होंने एक म्यूज़ियम बनाया और उसमें सारी चीज़ों को उन्होंने रखा और इस तरीके से 6th एडिशन का फाइनली पब्लिकेशन हो पाया। और इन 1921 में ही जर्मन का एडिशन जो है पब्लिश हुआ और डॉक्टर विलियम बोरिक ने फिर उसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में और दिसंबर 1921 तक इंग्लिश एडिशन भी पब्लिश हो गया। मार्केट में वो अगले साल तक उतरा, लेकिन 1921 में ही, दिसंबर में ही इंग्लिश एडिशन भी पब्लिश डॉक्टर विलियम बोरिक के द्वारा हुआ। तो ये साल आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है इतिहास में। ये ऐतिहासिक है कि भाई 100 साल इस इवेंट को, इस ऐतिहासिक इवेंट को हो चुके हैं। और ये बुक कितनी इम्पोर्टेंट थी जिसके लिए इतनी जद्दोजहद की, कई होम्योपैथ्स ने पीढ़ियाँ निकल गई। डॉक्टर केंट जैसे कई दिग्गज होम्योपैथ्स थे जिनका जन्म भी हुआ, मृत्यु भी हो गई और वो 6th एडिशन के बारे में प्रॉपर उनको कोई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं थी, वो नहीं जान पाए। तो इसी की वजह से हम कहते हैं कि भाई ये हम काफ़ी पिछड़ गए इससे, क्योंकि पॉपुलर जो था वो 5th एडिशन ही पॉपुलर हुआ। उसकी वजह से सेंटिसिमल स्केल, इवन आज भी हम देखते हैं कि 50 मिलीसिमल स्केल कितने डॉक्टर्स हैं जो कम यूज़ करते हैं, बहुत ही कम उसका यूज़ है, बहुत कम कंपनीज़ हैं जो बनाती हैं।
तो इसके कारण होम्योपैथी जैसा होना चाहिए था, जैसा डॉक्टर हैनेमन ने उसको फाइनल बोला था कि भाई ये फाइनल है, दिस इज़ द फाइनल थिंग दैट आई वांट टू बी हैपनिंग एवरीवेयर, वो नहीं हो पाया। तो उसके लिए डॉक्टर रिचर्ड हेल कहीं ना कहीं मेलेनी को ज़िम्मेदार ठहराते हैं और कहते हैं कि भाई ये है। खैर, लेकिन बेसिकली ये साल हमारा जो है हम मना रहे हैं 100वीं वर्षगांठ। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कैसा लगी आपको ये स्टोरी? कुछ अगर मुझसे छूट गया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।